सबको राम राम। आज मैं एक मुखिया के बारे में बात बताती है। गांव में पहले मुखिया होते थे, जो मुखिया बनाते थे उनको भाई जो बहुत सेठ घर का है, जो उनकी भाई इधर उधर बहुत चलती है, उनको मुखिया बनाते थे। एक गांव था राजस्थान साइड, वहाँ थी एक मुखिया भाई जी। नीचे तो ज़्यादा मुखिया की चलती है, बहुत बड़ी मुखिया भाई, वो सबसे बड़ा मुखिया है। उसको लाना बुला के बड़े बड़े केस उसने सॉल्व करने भाई गाँव में। वो थी इतना बड़ा आदमी, बहुत तेज़ आदमी थी वो भाई, मानते थी गांव वाले उसकी। और उसने कहना बड़े बड़े फैसले भाई गांव में देखो, आगे कोर्ट में जाने देता था वो भाई को ने खत्म गांव में। उसको बनाते थे देखो मुखिया बनाना। तो उसने बोला हर साल मेरे को मुखिया बनाओ, मैं आपको पार्टी दे दूंगा बहुत बड़ी, आगे दाम दे देनी मैंने। और मुखिया उसी को बनाते थे, दाम दे देगा, उन्हें देता थी कुछ भी। हर साल उसको जितनी सालें हो गए जैसे बोलते बोलते भाई मैं लेऊँगा आपको दाम दाम दे दूँगा मैं बाद में। उसने बोला, उसने फिर 5 साल के बाद फिर बनाते थे। मैं देखो वाला उस टाइम बिजी हुआ, ऐसा कुछ ऐसा हो गया, पचड़े पड़े, नहीं तो मैं दाम देने वाला था। उन्हें बोला, गाँव वाले थोड़ी बोलते दो हमारे को दाम। सियाने बुजुर्ग होते ऐसे पड़े हुए कम होते, गड़े हुए होते बहुत ज़्यादा। ता वो 2-3 थी सियाने बुजुर्ग, 3-4 सियाने बुजुर्ग हो। उन्हें बोला, अरे इसने तो इतनी साल हो गई, कितनी साल हो, देखते थे हम भी बुढ़े हो गए, देखो ये बड़ा तेज है आदमी, होती जवान थोड़ा। बोले आदमी तो बड़ा भाई तेज है, इसको स्कीम करते कुछ न कुछ। बोले ठीक है। 6-7 सियाने बुजुर्ग काम नहीं होता, नीचे नहीं देते काम करने। कोई गांव इतने बड़ी होते हैं तो सियाने बुजुर्ग को काम कभी नहीं देते करने। जैसे 60 से ऊपर हो गए, 60-70 साल हो, तो भाई अपने रहो, अपने खेतों में घूमो फिरो और ऐसे करो खेत की सैर भाई। और उन्हें देखना सिर्फ भाई हमारे बच्चे कैसे कमा रहे और क्या कर रहे। खेत में जाना जरूर, उन्हें घर में कभी नहीं बैठेंगे। देखना वाले नीचे राजस्थान साइड में इतने सियाने सियाने बुजुर्ग होते हैं, जाएंगे जरूर, इधर उधर चलेंगे जरूर, वो खेत में जाएंगे सुबह उठ के घूमना फिरना भाई, क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कमा रहे, क्या कर रहे, सारे ध्यान उनके ऊपर। फिर शाम को उन्हें बैठना और सब ने बैठना अपने हिसाब से। ऐसा ऐसा करते थे वो सियाने बुजुर्ग। एक दिन ऐसा हुआ कि 2-3 सियाने बुजुर्ग ने बोला ऐसा, बड़ी इसको 3-4 थी। उन्हें बोला आए, वो बैठे, उसने सोचा मैं देखता बोला इस वाले गाँव की राय कैसी है, मैं देखता बोला बैठो इनके पास, बैठता मैं थोड़ी देर हो, और 5 साल तो खत्म होने वाली है, रहे थोड़े देर दिन अब। बोला जी देखो वाला सियाने बुजुर्ग को लगा, देखो जी दादा किसी को चाचा, अब क्या करो, देखो दाम तो मैंने देनी थी, और ऐसा हो गया कि मैं कहीं बिजी हो गई इस कारण, देखो मैं परेशान रहा, दाम नहीं मैंने दी। इस साल भी मेरे को बनाएंगे तो मैं भाई देखो आपकी राय क्या है, मेरे को बनाना कि किसी और को बनाना, कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं है शौक, और इतनी साल मेरे को बढ़ते बढ़ते अब और को बनाओ। दाम तो मैंने देनी थी, पर मैं भाई बिजी रहा थोड़ा, इधर उधर पहुँच लोगे। उसको गया कितनी साल, 15 साल जीते थे, झूठ बोलता था वो। उन्होंने बोला ऐसा, बोले मैं लगा तो बोले इलेक्शन बाद बिजी हो तो सर, बोले पहले दे दो दाम भाई। उन्होंने बोले इस साल आपको बेटा दाम बोले पहले देनी पड़ेगी, क्योंकि बोले लोग कोई प्रकार के इधर, आपको दाम बोले पहले देने पड़ेगी। बोले कोई बात नहीं। उसने क्या किया, और रेट दाम की इंतज़ाम किया, और बहुत बड़ी दाम दी। पूरे गांव वाले ने सुना, इधर उधर उन्हें बोला सब है। तो उसने बोला, उन्होंने क्या किया, जो सैने बुजुर्ग थी 3-4 हो जाती, पेड़ के नीचे बैठते थे वो संडे संडे के दिन, उन्हें रखा बोल के गाँव बा बच्चे भी जाते थे, जो जौन जौन बच्चे जाते थे भाई सैने बुजुर्ग के पास बैठने। उन्होंने बोला ऐसा चुप रहना, बोले ये तो बार बार बोले ऐसा कर रहे हैं, चलाक बोले इसकी चलाकी, बोले हम दिखाते बोले। अब उसने बोला ऐसा, बोले यारो इस साल भाई तू बेटा पहले दे दे दाम, क्योंकि छूट जाएगा तो भी पचड़े से लोग फिर आस में रहते, फिर बाद में आप बिजी होते देखो। और मुखिया है, हर गांव में जाते फैसले करने, फिर इतनी खेती बाड़ी इतना कोई घर के चला बिजनेस, और वो कहाँ बारी होती है आपको, इससे ऐसा करो आप पहले दे दो। उनसे बोला इस साल पहले दे दो दाम, नहीं तो हमने और भी सुना ही कोई आपके बगैर कौन भाई उठने वाला यहाँ, आप ही तो है पूरे हम तो आपके साथ ही है पूरा गाँव, बाकी नहीं गई और के भाई हमने नहीं, मन में तो बैठे नहीं, और आज तक हम देखो आपके साथ 15 साल आपके साथ ही है। बोले यार ठीक है सच्ची भाई हमारे साथ, मेरे को और किस कीमत है मेरे सामने आने की, कोई नहीं आएगा। उन्हें रखा कोई और उठा के, उसने दाम दी, इतनी बड़ी दाम दी, दाम भी खाई और आया और निकाला। तो ऐसे होते थे गाँव में, होते इतने चलाक सियाने बुजुर्ग हो, इतने सियाने बुजुर्ग चलाक होते हैं। तब हुआ वो उनके पास लगा बार बार आने। तो 15 साल की उसने दामन दी, झूठ बोला मैं दे दूंगा, भी जीत के उसको पता ही नहीं लगता था। उन्हें बोले इसने सियाने बुजुर्ग होते बड़े भारी, पौड़े कम होते, घोड़े ज़्यादा होते, अरे इसको हम स्कीम करते हैं, इसको दाम देगा, अब इसको कोई घाटा नहीं है। तो होती है और वो होती ज़मीन बहुत ज़्यादा, बाहर निकला कोई और ही नए नए लड़के, 25-24 साल का लड़का, 27 साल का लड़का कर दिया खौड़ा गाँव का, भाई इसको निकालो इस साल, नए आदमी कोई मौका दे दो।
और निकाला वो बैठा चुप, दाम भी खाई पूरे गांव वाले ने। उसको बोलो बैठो। पहले होते ऐसे पढ़े लिखे ये सैने बुजुर्ग इतने तेज होते थे। आजकल क्या कर रहे सैने बुजुर्ग के लिए और घर से निकाल रहे हैं। और आज देखा मैंने लाइव दिखा रहे थे। और एक से दो सैने बुजुर्ग थे, एक लेडीज एक जेंट्स और गाँव के थे। और दिल्ली का आश्रम में बाँध ही आए हुए हो। क्या साफ सुथरा है वहाँ, क्या बड़ी सैने बुजुर्ग इतने खुश रहे हैं वहाँ। वो बोलते हैं हम बहुत खुश हैं यहाँ। जो उसने जो पूछा उसने पत्रकार ने उनसे प्रश्न ना, एक मैंने हिंदी में नहीं बोला, एक उस जवाब उसने नीरी इंग्लिश में बोला उसने जवाब उस लेडीज़ ने। फिर पूछा एक जेंट्स से, उस जेंट्स ने इतना जवाब दिया, उतना बुढ़ा भी नहीं है कोई, 60 साल का, 60-65 साल का, भाई घर से निकाल दिया है। और नौकरी लगती वो प्रोफेसर था, जो सैना बुजुर्ग था रिटायरमेंट हो गया होना, उसी टाइम उसने निकाल दिया, घर से निकाल दिया है। और वो रोने लगे बेचारे, जैसे बोले क्या करना। हम बोले यार खुश है, बोला ऐसे नहीं है कि भाई हमारे को अपने घर का दुख होता है, भाई हम अपने घर में रहना चाहते। ये शहर की जो नीचे जो एक होता नहीं, शहर 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 3-4 कमरे होते बनाए उन्होंने ना, शहर वो लगते इनको छोटे। फिर क्या सोचते सैने बुजुर्ग के लिए इनको निकालो घर से, फिर वो ये अंदर कमरे में भी बुरे लगते हैं। मैं तो बोलती ऐसा सैने बुजुर्गों को भी, जो शहर में भी कमरे बनाते ना, पैसे तो सैने बुजुर्ग के भी होते हैं ना उसमें लगे हुए। ऐसे रखो भाई, पहले रखो एक सेट अपने को बना के, 2 इनको दो, एक अपने को रखो। कल परसों कैसे बोले, एक लेडीज ने बोला जी घर से निकाली, लाइव दिखा रहे कनाल साइड का, नीचे रहने साइड का। और घर से निकाली, 2 बेटे थे, 2 बहू, छोटी बहू ने ऐसे मारा ना। और घर थी बहू के बेटी उसके सास के नाम पर। घर से निकाला किसके खातिर, उस मकान की खातिर घर से निकाला। और घर से वो बाहर निकाली भाई, वो पहुंची पैदल, देखो नीचे बाजार में, गाँव से पहुंची बाजार में। वहाँ एक लेडीज थी, उसने पत्रकार बुलाया, देखो पत्रकार बुलाया, उसने बोला ऐसा, बोले किसने मारा, बोले ऐसा ऐसा मारा, बोले क्यों, बोले घर के खातिर। बोले तब क्या, बोले घर देना मैंने आश्रम को, मेरे ने नहीं लेना। जो यहाँ गाँव में आश्रम खोलो आप, ये घर मकान इतना बड़ा मकान थी, ये मैं इनको बेटे को नहीं मैं देना। आप मैं खुद आश्रम में रहना और मकान भी आश्रम को दे देना। और बेटी को बोला बैठो। ऐसी होती कोई लेडीज सैन जो इतनी, उसकी रीढ़ की हड्डी देखो पीछे क्रैक की हुई, कितनी मारी थी वो, डंडे से पहुंच गई बेचारी जैसी। और पहुंच गई बाजार में, देखो कोई ऐसी हिम्मत होती लेडीज को, कैसी बुरी होती लेडीज। तो ये देखो बोला आजकल अपने बेटे ना, अपने बेटे हो गए पराए, जो बेचारे आश्रम के वो जो उनको पालते हैं हो गए अपने बेटे। आदमी ने होता कभी ऐसा सोचा हुआ, जब बच्चा पेट में होता वो सोचती है ऐसा कि मेरे मेरे माँ बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे। हैं कोक में होता बच्चा तो कितने पैर से पालती उसको, फिर कितने बड़ा किने कैसे कैसे करना। बाद में देखो तो बड़े हो गए तो कैसे लगती माँ बाप पराए, फिर लगे आश्रम में भेजने। वो भी नहीं चाहते थे अपने परिवार के बीच में जाना। हम रखे तो बच्चे छोटे हो गए, हमने रखना उनको देखो किसी के पास, और खुद अपने घर में रहना। वो कोई मानेंगे हमारे को, वो बोलेंगे हमारे को पछाने में नहीं बाद में। देखो बोले माँ बाप देखो हमारे को और के पास रखा था, और खुद देखो ये घर में रहे अपने, और हमारे को रखो और जगह। तो उन बच्चे के दिल में कितनी बीत रही, ऐसे बीती है उन सैन बुजुर्ग के दिल में, देखो कैसे बीत रही है। उन्हें बोला हमारे को पेंशन मिलती, पैसे है मांग रहे हैं, हमारे को नहीं चाहिए, हमने नहीं देने उनको पैसा। एक तो प्रोफेसर क्या रिटायरमेंट हुआ है, वो लेडीज भी बड़ी तेज, वो भी बड़ी अफसर रिटायरमेंट हुई है। उसने एक जमाना ने बोला हिंदी में, मेरी इंग्लिश बोली, क्या इंग्लिश बोली उसने, हमारे को तो समझ में नहीं आती, हमारे को आती हिंदी समझो, इंग्लिश में मैंने नहीं जानी ना देखी है। उसने बोला ऐसी ऐसी बातें ना, उसने बोला मैं बहुत खुश हूँ आश्रम में, इतनी खुशी, इतना साफ सुथरा, इतना मैंने पहली बार देखा, इतना बड़ी। देखो बोला आश्रम वाले भी कैसे बेचारे जैसे देखो सेवा करे उनके, तो मैं तो बोलती है ऐसे उनके अच्छी जगह होनी चाहिए उनकी, यही ये उनके बच्चे अच्छी कई सर्विस में लगने चाहिए। जैसे देखो सैन बुजुर्ग की सेवा करते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है सेवा करने की। जो भाई इनकी हेल्प करते हैं तो सैन बुजुर्ग की, जो आश्रम में भाई पैसे दान देते हैं, मैं तो बोलती इनको बहुत बहुत धन्यवाद इन आदमी को। देखो अपने पैसा ये इतनी अच्छी जगह लगा रहे हैं। जो दुखी माँ बाप है, बेटे ने छोड़ा है ला, उनको टकरा है, देखो उनको जो पैसे दे रहे हैं ना आश्रम में के लिए, मैं तो बोलती हूँ वो सीधे भगवान के पास जाएंगे। ऐसे ऐसे देखो बोला, वो बेचारी ऐसे 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 इंग्लिश बोली, उसने बोला मेरे पास बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी की मालिक थी मैं, और मेरे नाम पर मेरे पति रखे, पति मेरे चले गया है, और मेरे नाम पर रखे मेरे पति, मेरे पास 2 बेटे हैं, और मेरे को नहीं मानते, वो घर से निकाल दिया है। उन्हें बोला तू मेरे घर से निकल जा, और कंपनी मांगने लगे मेरे से। फिर क्या किया, बहू आई बहन और के साथ, भाई बोला कंपनी वाले को साइन लगी, कौन है भाई जी साइन कर। उसने बोला मैंने क्यों करे साइन, ये मैंने दे दी, बेच दी मैंने, और पैसे मैंने कंपनी को दे देने। तब लगे मैंने घर चलो घर, मैंने घर नहीं जाना, मैं इधर बहुत खुश है, बहुत खुश है मैं इधर। कंपनी बेच दी और पैसे दिया आश्रम को, और खुशी से रह रहे वहाँ। क्या ठाठ बाट उनकी सोचने, कोई बड़े बड़े अफसर है वो, तब देखो ना बोलो सोचना कोई भाई ये कोई ऐसे गए पिकनिक करने गए कहीं, ये ऐसे बैठाए है कुर्सी के ऊपर, टांगे देखो नीचे वजन आता है, टांगे रखने के लिए भी इतना बढ़िया किया। मैं तो बोलती बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे जो आश्रम में माँ बाप की सेवा करती है। मैं तो बोलती प्रभु इनको इतनी ये दे, इतनी लंबी उम्र दे, इतना इनको दे सब कुछ हो, इनके बच्चे बड़े बड़े अफसर बने भाई। मैं तो ऐसा बोलती है, सच्ची बात बोलूँ।
जो इतने आदमी देखो सेवा भी कर रहे, जो पैसे दे रहे आश्रम के लिए। मैं बोलती इनके पास भी इतने पैसे हो जाए, जो पैसे देते, इतनी कंपनी हो जाए इनकी, पैसे खाने कमाने वाला भी आदमी पता में लगना चाहिए भाई कि कितने पैसे हमारे पास, इतना होना चाहिए इनके पास पैसा। देखो बोलो सैने बुजुर्ग इतने, वो भी तो दे रहे हैं ना। फिर उस सैने जो फैसर के पास जाकर पूछ रहे, उसका भी उसने बोला, तैने बोला मेरे पास बहुत पैसा, पता नहीं कितने लाख कमाया उसने बताया। पर मेरी पत्नी भाई पहले चल बसी है, और मेरे बेटे है मेरे पास भी, पता नहीं 3 बेटे बताए कितने। और वो मेरे को देखो, मैंने मकान तीनों बेटे को 2 दिया बराबर करके, और एक मैंने अपने को रखा, बाहर मेरे को देते रहने। बाहर बोलते भाई कोई आने जाने वाला है उनको रखा है, आप मेरे को आश्रम में छोड़ा, और मैं इधर ही खुश है। जो मेरे पास पैसे मांग रहे हैं, मेरे पास पता नहीं कितने बताया उसने, करोड़ों के हिसाब से पैसा है, और वो मांग रहे हैं। उसने बोला मैंने वो पैसा वो मैंने दिया आश्रम को देना। मैं इधर खुश है, इतना खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। घर में मैं डेली पता नहीं कितनी बार रोता था जीने को, आज मैं यहाँ तो मैं दूसरे ये आए, मेरे दूसरे जन्म हो गया मेरे इधर, मैं इतना खुश है। तब बोलती मैं जो पैसे देते ना ये आश्रम के लिए, जो सैने बुजुर्ग को खुश रखते, इनके पास इतना पैसा हो, इतने पैसा हो, इनको पैसे की कमी नहीं हुई है पूरे ज़िंदगी में। जब बे भगवान के घर जाए, अपनी उम्र खा के जाए, इतनी लंबी उम्र लगे इनको, और सीधे भगवान के धाम जाए भाई ये, जो ऐसी सेवा कर रहे हैं सैने बुजुर्गों की। इससे पर क्या चाहिए इनको, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा होता है देखो दुनिया में आजकल। आजकल जैसे होते सैने बुजुर्ग कुछ आदमी नहीं है, इनके दिमाग होते बहुत तेज इन सैने बुजुर्ग के आदमी के, और इन्हें थोड़ी साथ ले जाना। हम बोलते ना घर छोड़ के जा रहे हैं देखो शहर के लिए, हैं घर छोड़ के जाना जी, हम शहर जाना जी रहने, शहर जाना ले रहने। पहले देखना बोले, पहले कोई एक माँ बाप होते ऐसे, मैं बताऊँ बात, एक माँ बाप ऐसे होते हैं अपने घर छोड़ के कहाँ जाते हैं, शहर। पहले बच्चा होता है एक, माँ बाप क्या सोचते हैं, दोनों मियाँ बीबी आपसे बात करेंगे, हम अपना बच्चा इतना पढ़ाना, और इसको हम शहर ले जाएंगे पढ़ने के लिए। गाँव में तो पढ़ाई होती नहीं, वो घर में ताला लगा के शहर जाते हैं, एक कमरे में अपना गौरा कर लेते हो, क्योंकि हमें अपना बच्चा पढ़ाना, और हमारा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा हो जाए। और अब मजबूरी करनी चाहिए से सूट से उसने 3 डेढ़ी जने रहना, और सिलाई करनी, किसी की दुकान में काम करना उन्होंने, कैसे कैसे करके, और बच्चे को पढ़ाना। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, नौकरी लग जाता है, और सब कुछ कर लेता वो, फिर पैसे कमाने भी लगता है। फिर उसको क्या होता है, जो माँ बाप उसको ना वो बुरे लगने लगते हैं उसको, शादी ब्याह करके भी। वो तो पहले शादी से पहले भी भाई अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। उनको क्या होता है, उनको लगता फिर बुरे, वो पढ़े लिखे होते बहुत ज़्यादा, और माँ बाप थोड़े कम पढ़े लिखे होते। जो उसके दोस्त दस्त आते हैं उनके सामने उसको अपने माँ बाप की शर्म लगती। फिर क्या करता हो, तुम जाओ घर निकलो, क्योंकि पैसे कमाने खुद लगता है। फिर भूल जाता कि मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया है। फिर क्या करता, वो पैसे कमाने खुद लगता है वो ना, फिर माँ बाप को गाँव भेजता है वो। फिर उन गाँव में उनको शुरू ज़िंदगी करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनकी तो शहर में जाती है बच्चे पढ़ाने के लिए, 10-15 साल बाहर रहते हैं वो। फिर घर में वो ऐसे हो जाता, फिर बंजर। फिर उनको देखो कमाओ, फिर करो सब कुछ हो, फिर उसके बाद पता नहीं होता कि नहीं, फिर जान भी नहीं उतनी रहती है। फिर लड़के को क्या, लड़के को शर्म लगती फिर शहरों में। कोई लड़के ऐसे होते, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं। मेरे जीजा है कि मैं क्या बताऊँ अब आप इसमें, वो बोलता जो भी कोई बड़े बड़े अफसर आए, वो नौकरी करता खुद हो, और मैं जो भी कोई बड़ा अफसर आए अपनी माँ को पहले बोले मेरी मम्मी है जी, ये देखो मेरी माता जी है, और ये मेरी माता श्री है। उन बच्चे को मैं तो बोलती 10-10 बार सलूट करना चाहिए ऐसे बच्चे को, जैसे अपने माँ बाप कैसी कदर करते। उन मेरे जीजू को इतनी किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो आज भी उतना 2-3-4 पोतरू है उसके, 2 पोतरी 2 पोतरू। आज भी वो अपनी माँ को बुढ़ा समझो, खुद बुढ़ा हो गया है, आज भी अपनी माँ को सिर अपने माँ के चरणों में लगाता, बोलती है मेरे सबसे बड़ी ये माँ है मेरी, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं बोलती ऐसा, और वो बच्चे भी देखते आगे कि भाई मेरे माँ बाप कितने अपनी माँ की सेवा करता है। तो ऐसा होना चाहिए। बाद में क्या करते बच्चे, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, छोटे होके तो माँ बाप पढ़ाते हैं, चाहे कैसे दिहाड़ी कमानी, दुकान में काम करना, सब कुछ, तब उनको शर्म लगती है। जब बड़े हो गए खुद पैसे कमाने लगे थोड़े थोड़े, फिर उनको माँ बाप पैसे कमाने तो दे रहे हैं, दुकानों काम करना, फिर उनको तो क्वार्टर में भी लगते माँ बाप, देखो पर कैसे रखे बने के, देखो वाले कपड़े अच्छे नहीं पहनते, देखो वाला क्या बन के रहे, जाओ घर बाप का काम नहीं है, हम खुद करेंगे। भाई ऐसे मत करो ना, फिर बचपन में भेजो बोला हमने खुद पढ़ना जी। सैने बुजुर्ग माँ कितने तेज होती, इन्हें गप्पे देखना बोले कैसी कैसी होती इनके पास, बैठना बोला थोड़ी देर इनके पास, तब सोचे आंसू निकलते मुँह से, और इनके पता नहीं कैसी कैसी बातें बा। वो मेरी बहन की सास है, मैं जाती है तो मेरे पास बेटी बैठ, ऐसी ऐसी बातें करेगी, वो हंस दी खुश रह रहा उसने। फलाने आए नहीं आए, देखो अंदर कोई भी बच्चे रहे बाहर लाओ, शाम को अंदर लाओ इसको, फलाना आदमी कहाँ गया, मेरी वो बहन जाती है उसको लाओ, रोशनी है नाम मेरी बहन, क्यों नहीं आई, कहाँ है, वो बोलते सैने बुजुर्ग को देखो, वो सबकी दर्द होती है। मैं उनके घर नाएंगे जाएगी तो बोला लाओ उसको बुला के, कहाँ गया यू, क्यों नहीं आई बेटा, तू इधर इधर ही बैठा, हमारे घर में रहे, तू इधर ही बैठा, साथ साथ हमारे घर है। उनको सैने बुजुर्ग बोलते हैं, इनको लगते सैने बुजुर्ग। वो देखो वो सैने बुजुर्ग देखो गाँव में थे, जो उन्होंने देखो वो
मुखे को उसने इतनी चालाकी की, उन्हें 5-6 सैनिक जो इकट्ठे होते बोले इसको आज हमने संगाना बोले आगे। उसने भी कुछ नहीं बोला मुखे ने उसको भी। उनको भी हँसी लगी, देखो सैनिक जुड़ गए। कोई नहीं बोलते, कोई गाँव ऐसा होता सैनिक जुड़ गए, हाथ के ऊपर रखते फूल के ऊपर। सारे जो बड़े-बड़े भी इधर उधर बैठने काम करने जाते दिन को, शाम को थोड़ी देर वो पपीते थोड़ी देर उसके पास उनके पास जाएंगे बैठने और तो थोड़ी थोड़ी शुड़ को के भी देंगे और गप्पे भी मारेंगे। उनको लगती है ऐसी गप्पे, वो सोचते भाई बस ऐसे ऐसे दिखे हमने गाँव में। ये तो आजकल निकला ऐसे जमाना सैनिक जुड़ हो, निकालो जी घर से, निकालो जी घर से। आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी है। ये बोलते मारे बोलते ऐसे घराट नहीं होता है, घराट जाते पीछने थी पहले चक्की में। पहले आप जो पहले आए उसकी बारी हुई पहले, उसने पीसना, फिर उसका पीस पास के दे देना, फिर दूसरा आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, फिर उसकी बारी आई। वैसे आजकल के बच्चे ऐसा कर रहे। आज अपने माँ बाप को कल कल आपकी बारी भी आएगी, फिर वो उनको आपको भी निकालेंगे, फिर आपके जो आगे बच्चे होंगे उनकी भी बारी आएगी। अपने हाथ का है ना दिया हुआ दान, हम देंगे अपने हाथ से, हमारे को वापस आएंगे। हम नहीं देंगे, हमारे को कुछ नहीं आएगा वापस। तो ऐसा ऐसा है, इसे मिलजुल के रहो, पैर से रहो, सैन जुर्गों को तंग मत करो। ये भी बेचारे जैसे देखो हमारे माँ बाप है, इनको बड़े अच्छी तरह से रखो। तो वैसे ऐसा लगे बोले मैं लेडीज को इतनी परेशान हुई। वो एक जेंट्स एक लेडीज थी और गाँव की थी वो, उन्हें क्या इंग्लिश बोली। उन्हें बोला हमने सारा कुछ आए, बच्चे आए, पैसे और ये दो जी, आप यहाँ खुश है। कुछ नहीं देना, हमने क्या देना, तुम कौन है, हम नहीं जानते आपको। सीधा बोला वो कागज बनाया, उसी टाइम ये देखो आश्रम में दे दिया। एक ने पूरी कंपनी का पैसा दिया, एक ने अपना जो थी भी 1 करोड़ रखा हुआ, उसने भी वो दे दिया आश्रम को। वहाँ खुश है। अब आपने सोच नहीं सकते कि आश्रम है इतने सुंदर, इतने वो सारी लगी लेडीज बोलने, जेंट्स लेडीज सारे से बिठाए है। हम खुश है जिद्र, हम खुश है। सैनम जी चाहिए बातचीत करने का, ये नहीं इन्हें बात करनी ऐसे अपना मुँह करके फिर वो रहेंगे, उनको दुख दुख के अंदर से घुट घुट से मर जाते हो। ऐसा है, सब ऐसे नहीं करना चाहिए। और धन्यवाद, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करे करो, और आगे आगे कभी कभी भेजे करो। अपने आगे भेजते ना, शेयर सब्सक्राइब करते, शेयर सब्सक्राइब भी मेरी वीडियो को कभी कभी टाइम लगे तो करे करो।